Hello everyone, welcome you all to the Officers of YouTube channel. Okay, you have clicked on this thumbnail that how to develop the officer-like qualities. Okay, so in this video today we'll talk about the officer-like qualities. Okay, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कौन कौन सी हैं क्वालिटीज जो ऑफिसर्स में एक होनी चाहिए एंड होती हैं ऑब्वियसली एंड द सेकंड थिंग कि हाउ वी डेवलप ओके हम कैसे उस चीज को डेवलप कर सकते हैं खुद के अंदर एंड कुछ चीजें तो कुछ क्वालिटीज इनबिल्ड होती हैं ओके बट जो क्वालिटीज इनबिल्ड नहीं है आज हम बात करेंगे उन क्वालिटीज के ऊपर ओके सो फर्स्ट थिंग जो इंट्रोडक्शन होगा ना जो हम बेसिकली बात करेंगे कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती कितनी है ना तो फर्स्टली यू हैव टू नो कि वी हैव ओनली 15 लाइक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है ना हाँ मैं ओनली इसलिए कह रहा हूँ कि 15 क्वालिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती है ना अच्छी क्वालिटीज है मतलब इनफ है ओके सो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज फर्स्ट थिंग जो फैक्टर वन बोलता है ना फर्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होगे ना फैक्टर वन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो फैक्टर वन बात करता है किस मैटर पे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इस पे कुछ क्वालिटीज आती हैं जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी देखो मैं यहाँ पे पहले आप यहाँ पे आपके लिए बेस बना रहा हूँ देन वी विल श्योरली टॉक इन डिटेल्स है ना कि सारी क्वालिटीज के डिटेल्स में बात करेंगे देखो फर्स्ट थिंग बता दूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको बस ऐसा पता है कि भैया इफेक्टिव इंटेलिजेंस मतलब क्या कि इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए दैट इज इट बट वी विल गो बियॉन्ड दिस थिंग है ना जो बेसिक आपको पता है ना उसके बियॉन्ड भी जाएंगे क्या क्वालिटीज को कौन सी चीजें इस वर्ड का मतलब क्या है ना इसके बियॉन्ड हम चलेंगे ओके सो एवरीवन ये इस वीडियो में ये जो वीडियो हमारी होंगी ज्यादा लंबी तो नहीं करूंगा मैं छोटी सी वीडियो रहेंगी एंड ऑब्वियसली सारी चीजें आपकी कंप्लीट क्लियर होंगी बस एक वीडियो से ओके सो चैनल पे जो भी नया होगा ना सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ओके सो नेक्स्ट जरा जाओ देखो फैक्टर वन विच इंक्लूड्स द इफेक्टिव इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी ओके ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन इस पे चार चार क्वालिटीज आती हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो गई है ना रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए एंड द पावर ऑफ एक्सप्रेशन ओके हाँ पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट आ जाओ सोशल अडेप्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम इस वाले पॉइंट में सेकंड फैक्टर पे तो क्या है सोशल अडेप्टेबिलिटी ओके एंड कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके नेक्स्ट आ जाओ फैक्टर थ्री है ना सोशल इफेक्टिवनेस देखो ये जो क्वालिटीज है ना ये आप क्या करो वीडियो को इफ यू वांट ना वीडियो को पॉज करके आप इसे राइट डाउन कर सकते हो ना मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है सबको जो मेरे चैनल पे है ऑब्वियसली जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं मैंने सबको बताया कि यार आप जो ये जो ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज है ना आई एम टेलिंग यू वन थिंग सुनो मेरी बात को ध्यान से रुको पहले बताने से पहले कुछ समझाता हूँ देखो इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ठीक है देन ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है ना ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए सारी क्वालिटीज आपको याद होनी चाहिए ठीक एंड अब अभी याद नहीं है बिगनर हो क्या करोगे ये लिख कर ना अपने जहाँ स्टडी टेबल आपका है वहां पे से पेस्ट करो एंड डेली के बेसिस पे से रिवाइज करो पढ़ो समझो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ है ना क्या कह रहा ठीक है ओके सो मैं ये सारी चीजें बताता हूँ अपने जितने मेरे सब बच्चे जुड़े हुए हैं ओके सो देखो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में काफी अभी बच्चे हैं जिनमें गाइड करता हूँ एवरीडे के बेसिस पे सो देखो टेलीग्राम ग्रुप है जो मेरा नेम है वो क्या है ऑफिसर साहब सेम नेम है जो यूट्यूब चैनल का नेम है ठीक है तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में भी सो ओके आ जाओ फैक्टर थ्री विच इंक्लूड सेल्फ कॉन्फिडेंस ओके देखो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं लिखा है ना एंड क्या लिखा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना मोस्टली टाइम क्या होता है वी इग्नोर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ठीक है एज अ सिविलियन और एज अ ओके स्टूडेंट क्या होती है कुछ चीजें हम इग्नोर करते हैं दिख रहा है वो भी इग्नोर करते हैं बट ऐसी चीजें नहीं करनी होती क्या लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली है ना क्या होती है देखो अभी आप एग्जामिनेशन की जर्नी में हो ना इसमें बहुत सारे अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे ठीक है तो आपको क्या करनी पड़ेगी पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा खुद से किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होगी नहीं खुद से सेल्फ रहना पड़ेगा समझ रहे हो तुम मतलब तुम्हें कोई देखे ना तो वो पॉजिटिव फील करे यार ऐसा क्या भाई इसके अंदर ठीक है समझ आ रही चीज है डिस्पाइट ऑफ द थिंग आप एग्जामिनेशन फेल हुए उसके बाद भी यस ठीक है ओके नेक्स्ट आर द स्पीड ऑफ डिसीजन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस ओके सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में देखो नेक्स्ट आ जाओ फैक्टर फोर क्या बोला डायनामिज्म मींस डिटर्मिनेशन करेज एंड स्टैमिना देखो ये जो 15 है यहाँ पे टोटल क्वालिटीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 15 है ओके नाउ विल टॉक इन मोर डिटेल्स है ना देखो ये ऑब्वियसली
ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, है ना, ये जो डिटेल्स में क्लेरिफाई किया गया वो मैंने कहाँ से लिया गया है। देखो फर्स्ट थिंग, एसएसबी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, या किया होगा जिन्होंने भी, उन्हें दे नो, है ना, कि एक बुक है एसएसबी की जो कॉमन है, दैट इज बाय द एन के नटराजन सर, ओके, जो व्हाइट कलर की बुक है ना वो, तो वहां से मैंने ये पिक आउट किया। बस देखो यहाँ पे की चीजें होती क्या है ना, देखो इधर आ जाओ। फर्स्ट थिंग क्या बताया मैंने, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ओके। क्या कह रहा, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इवॉल्व सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट थिंग, किसी भी प्रॉब्लम्स की आपको हमेशा सॉल्यूशन ही दिखनी चाहिए, है ना। आपको प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं दिखना चाहिए, या इनफैक्ट आपको नॉर्मल सिचुएशन से प्रॉब्लम नहीं दिखना चाहिए जो डेली लाइफ में दिखती है मोस्ट ऑफ द पीपल्स को और एस्पिरेंट्स को। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स की जगह पे सॉल्यूशन दिखना चाहिए उस प्रॉब्लम का, कि सॉल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बेसिक इंटेलिजेंस। आप कहते हो ना इंटेलिजेंस की बात हो रही, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक इंटेलिजेंस। जो सबके पास होती है बेसिक इंटेलिजेंस वो नहीं चाहिए, उससे बियॉन्ड समथिंग दे वांट, है ना, क्या है, विच इज मेजर्ड यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि हमारे पास ओ आई आर टेस्ट होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल की। ठीक है, देखो इन इफेक्टिव इंटेलिजेंस द एसेसर वांट्स टू सी इफ यू कैन सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम्स, है ना, एंड कोप विद द माइनर डिफिकल्टीज ऑफ डेली लाइफ। जो भी आपके डेली लाइफ में जो भी छोटी बहुत डिफिकल्टीज आ रही हो, है ना, छोटी बड़ी डिफिकल्टीज आ रही हो, उससे आप कैसे कोप विथ करते हो। देखो यहाँ पे कुछ दिखा, क्या लिखा है, कोप विथ लिखा है, यहाँ पे देखो दिख रहा। जनरली क्या बात करते हैं हम, कोप अप बोलते हैं ना। कोप अप मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है, बट इंग्लिश के सेंस में ये गलत इंग्लिश है ना। कोप विथ होता है ऑलवेज। इंग्लिश वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, तो वहां पे आपको यू नो, है ना, बेटर कि कोप विथ आती है, कोप के साथ विथ आता अपनी। ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो टू द पॉइंट पे फोकस करते हैं, यहाँ पे जो हम स्टार्ट करा था हमने। देखो रीजनिंग एबिलिटी, जस्ट गिव मी सेकंड, है ना, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। ओके, रीजनिंग एबिलिटी इसमें क्या आती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू ग्रास्प अ गिवन सिचुएशन। जो सिचुएशन दी हो उसे कितनी इफेक्टिवली आप ग्रास्प करते हो, समझते हो, एंड अराइव एट अ कंक्लूजन बाय रैशनल थिंकिंग। जो नॉर्मल प्रैक्टिकल वे होगा, सॉल्यूशन जो होगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, वहां तक आपको आनी है। बस चीजों को ग्रास्प कर, कितनी अच्छी चीजों चीजों को आप ग्रास्प करते हो। एंड इन रीजनिंग एबिलिटी द एसेसर आर लुकिंग फॉर योर रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी मतलब क्या होगा, रिसेप्टिविटी मतलब सेम होगा, आप कितनी अच्छी चीजों चीजों को ग्रास्प करते हो, आपका रिसेप्शन कितना अच्छा है ना। इंक्वायरिंग एटीट्यूड, है ना, उस चीजों के बारे में कितनी क्यूरियस हो आप जानने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग एंड द एबिलिटी टू सी द एसेंशियल्स ऑफ अ प्रॉब्लम, कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है एंड व्हाट we will give the solution. Okay, next, organizing ability, है ना। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मैं डेली बताता हूँ इसमें टेलीग्राम ग्रुप के अपने बच्चों को वहाँ पे, कि यार आपने क्या करो, डेली के बेसिस पर टारगेट सेट्स करो। ठीक है, कि आप इतने टारगेट्स फॉलो करोगे, आपका दिन भर का काम ये होगा, एंड आप काम खत्म होने के सबसे टिक आउट करोगे। ठीक है, ऐसा तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी उससे। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करोगे। इट इज़ द एबिलिटी टू यूज रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट। अपने रिसोर्सेज को कितनी अच्छे तरीके से आपने अपने उस अपने यूज में लाया है ना। आपकी वो एबिलिटी शो करानी है ना, रिसोर्सेज की सिस्टमैटिकली, है ना, टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट। अपने रिसोर्सेज का आपने यूज कितने अच्छे से करा, सिस्टमैटिकली तरीके से, टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट को पाने के लिए। ओके, इन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या है, द एसेसर्स आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ यू सी यूज द वेरियस रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ये इनफैक्ट आप ऐसे कंसिडर कर पा रहे होगे या परसीव कर पा रहे हो कि ये चीजें कुछ चीटियों में सिमिलरिटी नहीं दिख रही। क्या सिमिलरिटी दिख रही है, कि they have given us the plans, gully, rope, and we have to reach the final destination, okay, or the line, or to cross the obstacle, okay। so उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए हम उस रिजल्ट को पाने के लिए अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से यूज करते हैं। सो देखो ये सिर्फ जीटीओ में नहीं होता, ये सेम होता है साइक में, जीटीओ इंटरव्यू में भी, जो अपने डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। सो वो साइक में भी देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा साइक होता है ना, साइक जी टू वाला प्रोसेस एंड इंटरव्यू,
इन सब तीनों में सेपरेटली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइक में कुछ चीजें देखी जाती हैं देन जीटीओ में कुछ चीजें, ऐसा नहीं है। टोटल जो सारी जितने ऑफिसर लाइक क्वालिटी सारी देखी जाती हैं, साइक में भी सेम देखी जाती है, जीटीओ में भी, एंड सेम इंटरव्यू में। आप पूछोगे इंटरव्यू में कैसे? आप जब टॉक करोगे ना आयु के साथ, बातें होंगी ना, आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, आप सारी अपनी लाइफ की चीजें चीजों चीजों को बता रहे होगे, देन आयु विल नोट डाउन एवरीथिंग, है ना, कि आप आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं एंड आपने किस क्वालिटीज को बिल्ड करा है, ठीक है, एंड आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप है और कौन सी क्वालिटीज लैक कर रहे हो, ठीक है, वो सारी नोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, इट इज वेरी गुड। ओके, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप चीजों को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। देखो, इट इज द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडिया एडिक्वेटली एंड विद ईज एंड क्लैरिटी। देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये बुक की लाइन है, ठीक है, इसे थोड़ा बुक्स लग रहा होगा कि भैया क्या पढ़ा रहे हो ऐसे इधर आके, नहीं तो ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कुछ चीजें, मैं जब बताऊंगा, मैं बोलूंगा ये बस डिटेल्स में करवाने के बाद, देखो बेसिकली आपको आप इंट्रोड्यूस हो गए सारी क्वालिटीज से, है ना, नहीं हो तो इस वीडियो में क्लास तक हो जाओगे, एंड definitely you know very little or something, okay, something about that, but मैं ये दिखा रहा हूँ इसलिए आपको ना कंटेंट, बिकॉज ऑफ ये स्टेटमेंट, ये लाइंस है, बिकॉज ऑफ कि आप उस चीज से कंप्लीट डिटेल्स में उस चीज को जान पाओगे, है ना। बट इसके बाद ये कवर करवाने के बाद मैं जो बताऊंगा आपको ना, उसे ध्यान में रखना, ठीक है, वो मैं वन वन गो में सारी चीजों को मैं बता दूंगा, है ना, आप ध्यान से सुन लेना उस चीज को, ठीक है। पहले ये करवाने दो, ये चीजों को देखो, ठीक है। इट इज एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडियाज एडिक्वेटली, अपने आइडियाज को, है ना, थॉट्स को एडिक्वेटली विद ईज एंड क्लैरिटी, कितनी अच्छी तरीके से आप रख सकते हो। इट मीन्स कि आपने इतनी अच्छे से बात कर, इतनी अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाई करा कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो दे अंडरस्टैंड, है ना, दे अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो ऐसा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आपका कितना बढ़िया है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब ये नहीं कि आपने एक्सप्रेस कर दिया तो कर दिया, नहीं, है ना, आपने जो एक्सप्रेस करा ना उससे आपने जिनको एक्सप्रेस करा, इट मीन्स आपके मेंबर्स, जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे, जैसे जी2 ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, उन्होंने कितना अच्छी तरीके से उसी को ग्रास्प करा, समझा, अपने इंटरेस्ट शो करा, उसे भी कहते हैं, ठीक है। सो इन देखो, ये जो लाइन लिखी है ना, इसकी मीनिंग्स बहुत ज्यादा है, जितना लिखा ना उससे ज्यादा मीनिंग्स हैं, है ना, आपको समझनी पड़ेगी चीजों को। आप क्या समझते हो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, मेरी चीज क्या होनी होनी है कि एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो। मैं तो जैसे कि मेरे कुछ ऐसा चाहिए कि अमेरिकन इंग्लिश में बोलने लगूं तो हो गया मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो गया, नहीं, उसे नहीं कहते हैं, है ना। बताता हूँ बहुत सारी चीजों को, है ना, तरीके से जो चीजें होनी है, जो एग्जैक्टली है ना, हमें एसएसपी में परफॉर्म करना है। ओके, सो देखो, सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो सोशल एडेप्टेबिलिटी में क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की एबिलिटी होती है क्या, टू अडेप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, वो खुद को कैसे अडेप्ट करता है, ठीक है, टू द सोशल इन्वायरमेंट, उस सोशल इन्वायरमेंट में खुद को कैसे अडेप्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, कि हम तो ऑब्वियसली अडेप्ट हैं, है ना, सोशल इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली आप अडेप्ट हो, बिकॉज ऑफ आप रह रहे हो वहाँ पे बहुत अपने बहुत सालों से, है ना, जहाँ आपने आपका बर्थ वहाँ पे हुआ है, इसलिए आप सोशली अडेप्ट, आपका जो इन्वायरमेंट है आप सोशली अडेप्ट हो उस चीज में। बट वेन वी थ्रो यू, है ना, एंड वी कैन से वेन वी पुट यू इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, हाउ यू विल रिएक्ट, ठीक है, ये चीजें होती हैं। वहां पे कैसे करोगे, एंड एडजस्ट वेल विथ पर्सन्स एंड सोशल ग्रुप्स डिफरेंट होंगी, है ना, पर्सन्स डिफरेंट होंगे, वहां कैसे तुम अडेप्ट करोगे खुद को, वो चीजें हो जाती हैं। ओके, द एसेसर इज इंटरेस्टेड इन योर एबिलिटीज टू अडेप्ट द मेंबर ऑफ द ग्रुप। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें बस फ्रेंडली होना पड़ता है, ठीक है। हाउ यू इंटरेक्ट विद दम एंड विद द एसेसर्स, आर यू टैक्टफुल इन योर डीलिंग विद अदर्स। सो मेजरली ये क्या है, सोशली एडेप्टेबिलिटी में क्या हो जाती है कि देखो, मेजरली आप अगर फ्रेंड बनाते हो ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब आपका नेचर फ्रेंडशिप वाला है, ठीक है, देन आपके लिए इजी है ना। देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल की क्या होती है पता है कि कहीं भी गया ना, उसकी फेस बहुत अच्छी है, स्माइलिंग अच्छा है ना, एंड उसका नेचर बहुत अच्छा है, देन उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, बात करते हो आप किसी से भी, मतलब न्यू प्लेस पे चले गए तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स बन गए, है ना। वेन यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ना,
तो आपकी ये क्वालिटीज़ आपके अंदर वो डेवलप हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें आपको। देखो ये क्या होती है, फ्रेंड अगर आपके पास ऐसा होता है ना कि बचपन में के फ्रेंड्स थे, स्कूल टाइम्स के फ्रेंड्स थे, कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स थे, अभी छूट गए हैं, अभी नहीं है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। वो फ्रेंड्स है ना, उनको पहले रिकवर करो, हाँ उनसे पहले कॉन्टेक्ट बिल्ड करने की कोशिश करो, पहले बातें करो। स्कूल फ्रेंड्स भी होने चाहिए आपके पास जिससे आप बात करते हो, एंड फिर कॉलेज फ्रेंड्स भी होने चाहिए, एंड डेफिनेटली आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वहाँ पे भी फ्रेंड्स होने चाहिए। इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स ना एट दैट टाइम, देन आपके सिबलिंग्स होंगे, उनके साथ इंजॉयमेंट करोगे आप, तो फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ ना, एसएसबी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वहां पे आप जो एसएसबी के अंदर जाओगे ना, जब आप स्क्रीनिंग हो जाओगे उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहां पे यू विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाओ, कोऑपरेशन, है ना। कोऑपरेशन क्या बोलता, देखो इट इज द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट विलिंगली, है ना, अपनी इच्छा से वो पार्टिसिपेट करे उस चीज में, एंड इन हार्मनी विद अदर्स, ठीक, इन अ ग्रुप टू अचीव द ग्रुप गोल। देखो कोऑपरेशन मतलब ये होता है ना, कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, एंड ग्रुप गोल आप कैसे अचीव करोगे विद द हेल्प ऑफ अदर बडी, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी टीम प्लेयर, है ना। आप टीम प्लेयर होने चाहिए, अकेले खेलने वाला नहीं चाहिए, है ना, टीम प्लेयर होना चाहिए। एंड वन मस्ट नॉट बी सेल्फिश, या दैट नाइस पॉइंट को, ओके। सो द ग्रुप एम एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट as compared to individual aim and objective। ये आपका काम आएगा कहाँ पे, जब आप करोगे ना G2 टास्क में, जब GOR होती है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, वहां पे देखी जाती है। ओके, द एसेसर्स विल बी कीन ऑन सीइंग योर टीम एटीट्यूड, ठीक है, आप टीम में कैसे परफॉर्म करते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है ये, ऑब्वियसली यू नो, है ना, बट चीजों को देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे ना, तो ज्यादा इजी होता है। देखो क्या क्या चीजें लिख रखी है, इट इज द थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ ड्यूटी, है ना, सोशल स्टैंडर्ड एंड ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड देन गिविंग इट one's energy, okay, and attention, and one's own accord। देखो फर्स्ट थिंग क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोलता है कि एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ मैं कुछ चीजें। इफ यू आर स्टूडेंट ना, देन योर व्हाट इज योर ड्यूटी, ओके। आपकी ड्यूटी क्या है स्टूडेंट के, एज एन स्टूडेंट, देन कि आप अपनी स्टडी को वेल करोगे, अच्छे करोगे, है ना। एज अ ग्रुप मेंबर आपकी रोल क्या है, ठीक है। एज अ चाइल्ड आपका रोल क्या है, एज अ सिबलिंग आपका रोल क्या है, ठीक है, व्हाट्स योर ड्यूटी, ओके। एंड एज अ इंडियन आपका रोल क्या है, आपका आपकी ड्यूटी क्या है, ओके। तो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। देखो क्या कह रहा था, असेसर्स इज कीन ऑन नोइंग इफ यू अंडरस्टैंड योर ड्यूटी एज अ चाइल्ड स्टूडेंट सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एंड वेदर यू हैव अ राइट सेंस ऑफ व्हाट इट इज द सोशल स्टैंडर्ड्स। सोशल स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके राइट सेंस को पकड़ना, ठीक है। एंड नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू एज एन इंडिविजुअल, है ना। एज एन इंडिविजुअल आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा, ठीक है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये आपको मोस्ट आपको पता होनी चाहिए। एंड देन वेदर यू गिव योर बेस्ट एनर्जी एंड अटेंशन टुवर्ड इट विदाउट एनीबडी हैविंग टू रिमाइंड यू और टेल यू, है ना, बिना किसी के बोले आपका वो काम होना चाहिए। सब कहते हो ना कि मोटिवेशन लैग हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है ना, कैसे करेंगे हम, देखो आपकी जो ड्यूटी है ना, वो आपसे अच्छा परफॉर्म होना चाहिए ना। अपना बेस्ट एनर्जी दोगे आप, अपना बेस्ट अटेंशन दोगे आप, एंड यू विल गेट दैट रिजल्ट, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखो, मैं अभी तक सारी क्वालिटीज पे आया भी नहीं हूँ, एंड आपको यहाँ तक समझ आ गई होंगी कि क्वालिटीज जो है ना, वो कितनी हेल्पफुल है और कितनी हेल्प कर रही है हमारी इनफैक्ट एग्जामिनेशंस को क्लियर करने में। कुछ चीजें समझ में आई नहीं, देखो लिंक करके बताता हूँ आपको मैं। देखो अगर मैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ ना, तो क्या बता रहा था कि आपकी ड्यूटी क्या है। देखो एग्जांपल लेता हूँ, इफ अभी आप स्टूडेंट हो, है ना, देन आपकी सेंस क्या क्या आपका सेंस क्या कहता है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाँ, अपने पढ़ा अच्छे से। देन आप कहते हो भैया कभी कंपटीशन हाई हो जाती है, कभी कट ऑफ का ज्यादा चली जाती है, तो क्या करे, कैसे क्लियर होगा। आई नो, ये सारी जो फैक्टर्स है ना, ये सारी जो सिचुएशंस हैं, है ना, जो चीजें डिफिकल्टीज होती हैं वो आएंगी, है ना। हर
हर मोड़ पे आएंगी है ना, हर कॉर्नर पे आएंगी, ठीक है, बट इन इन जो डिफिकल्टीज है उनको फेस करने के बाद, ठीक है, उसके फेस करने के बाद भी आपको ना वो रिजल्ट निकाल कर लेके आना है। कहाँ पे रिजल्ट निकाल कर लेके आना है? देखो यहाँ पे पढ़ा था, कौन से वाले पे भैया, यहाँ पे जस्ट टू गिव मी सेकंड, कौन सा वाला पॉइंट था? ओके, रीजनिंग एबिलिटी में क्या था? रिजल्ट, रिजल्ट वाली इंटरेस्ट सी हाउ इज, ओके, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। यहाँ पे देखो क्या है, क्या लिखा है, हाउ यू यूज द वेरियस रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस रिजल्ट। अब देखो वहां मैं बता रहा था अभी कि आपको किस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, है ना। देन भी मैंने वहां बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में क्या होनी चाहिए, आप ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे कि आप उस चीज से रिजल्ट लेकर आओगे, ठीक है। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, आपने बहुत मेहनत करा, ठीक है, आपने अपने अपने एंड से बहुत एफर्ट लगाया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, ठीक है, ओके। सो एंड आपने एग्जाम में बैठा एंड आप एग्जाम अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं, कट ऑफ हाई चली गई, कुछ भी हो गया, सर्कमस्टांसेस हो गई एंड आपने एग्जामिनेशन क्लियर ना करा, फिर क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपने जो वो मेहनत करी ना 2 3 4 महीने, वो वेस्ट था, वो यूजलेस था। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भैया वो तो मैंने नॉलेज गेन किया, ऐसा कुछ नहीं होता। रिजल्ट हाथ में आया या नहीं आया, दैट इज इट, ठीक है। वो बच्चों वाली हरकतें अभी नहीं करनी है, इसलिए नहीं करनी है, देखो ऐसा नहीं कह सकते ना हम कि यार हम वॉर में गए हैं, ठीक है, एंड सर हमने तो बहुत सारी फायरिंग करी है ना, हमने बहुत सारी एफर्ट डाला, हमने बहुत सारे ग्रेनेड का यूज करा, बट हमारे हाथ नहीं लगा, हमारे हाथ रिजल्ट नहीं आया, है ना, हम उस चीज को फतेह नहीं कर सके, है ना, उस हाइट को हम अक्वायर नहीं कर सके। तो ऐसा नहीं कह सकते हम, ठीक है। एज एन ऑफिसर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप एस्पिरेंट्स नहीं हो, है ना, यू आर नॉट एन एस्पिरेंट, बिकॉज आप प्रिपेयर करो एसएसबी के लिए, देन आपको खुद में चेंजेस लानी पड़ेगी, खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना, खुद पे क्या कहते हैं उसे, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा खुद को, है ना। जब तक एस्पिरेंट थे तब तक सही था, है ना, बट यू मूव इनटू द जर्नी, है ना, ऑफ ऑफिसर, ठीक है। आप इस चीज के बारे में सीखोगे, इसका मतलब ये हुआ आप जब काम करोगे ना, इतने फोकस इतने अटेंशन के साथ करोगे, इतने एनर्जी पुटिंग करोगे कि डेफिनेटली आप उस रिजल्ट को लेकर ही आओगे, दैट इज इट, ठीक है। ओके, समटाइम यू विल नॉट गेट द रिजल्ट, बट मेक और डू अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द नेक्स्ट टाइम टू गेट दैट रिजल्ट श्योरली, ओके। सो देखो फॉर अदर एग्जांपल्स क्या है, फॉर एग्जांपल इफ एज एन स्टूडेंट यू हैवंट डन वेल इन स्कूल और कॉलेज, you don't have a valid reason for poor performance, it will be interpreted as low sense of responsibility। समझो इस चीज को, क्या कह रहा है एग्जाम्पल में यहाँ पे, कि आपने स्कूल में ये होती है ना कि मार्क्स कम आ गए, कॉलेज मार्क्स कम आ गए, है ना। देन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, एंड यू हैव नो आंसर ऑफ दैट, इफ यू हैव ना, इट इज गुड इनफ कि यू हैव आंसर, भैया मैं स्पोर्ट्स में था, मैं थोड़ी कुछ हेल्थ इशू हो गई थी, कुछ चीजें हो गई थी, बुक्स नहीं थे, पढ़ नहीं पाया, कुछ भी चीजें, है ना, जेन्युइन रीजन, ठीक है, मैं यहाँ पे इन्वॉल्व था या मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट था, कुछ भी चीजें, ठीक है, देन यू हैव अ सेंस ऑफ गुड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यू आर सेइंग आई डोंट नो हाउ द रिजल्ट इज नॉट as expected as I, okay, expect that, okay. So then you must have a low sense of responsibility, so just I'm saying कि इसे हटाओ, है ना, अपनी लाइफ से, है ना। जस्ट हैव अ गुड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जो करा माइंडफुली किया कि हमने इस चीज को एडप्ट किया एंड वी गिव इट अ टाइम, ओके, देन हमने इस चीज का रिजल्ट हमें मिल गया, ओके, ठीक है। Okay, next also, because as a student your duty is to study hard, and if you have failed to do that, it will obviously mean that your sense of responsibility is low। समझ आई बात? ये कहाँ देखी जाएगी पता है? ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट हो ना या बिगनर हो, आपकी वो चीजें पता नहीं चल रही होंगी अभी, बट आप जब एक लेवल पे आ जाओगे ना, देन यू विल फील ना कि ये चीजें बहुत वैलिड लिखी हुई है ना। जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं ना, वो इन सब चीजों को पकड़ते हैं, ठीक है, उनके पास तो बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो एक आपकी स्टेटमेंट से समझ में आ जाएंगे उनको, आप कहना क्या चाह रहे हो, आपके साथ क्या हुई है चीजें, एंड कौन सी क्वालिटीज मिसिंग है, ठीक है। तो आपको खुद में इम्प्रूव करना पड़ेगा खुद को, ठीक है, खुद में आपको आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा एंड खुद के लिए आंसर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए एसएसबी के लिए आपके पास टाइम ऑब्वियसली होती हैं, ठीक है, तो खुद से बातें करो, इंस्पेक्ट करो खुद को,
ठीक है, खुद के बारे में जानो, सीखो कि क्या आपके साथ लाइफ में अच्छी हुई, है ना, ओनली फाइंड द पॉजिटिव थिंग, क्या अच्छा हुआ एंड आगे होगा, वो तो अच्छी बात है, डेफिनेटली होगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड यू आर पुटिंग द एफर्ट लाइक अ, डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। सो मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ यार तुम्हें, ठीक है। बस चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों को, है ना। चलो आ जाओ। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना कि भैया बहुत डिफिकल्ट लग रहा? नहीं है डिफिकल्ट यार, देखो आ जाओ। इनिशिएटिव, अगर ये देख रहे हो ना, पढ़ रहे हो इसलिए डिफिकल्ट लग रहा, अगर आपके अंदर ये एक बार बिल्ड हो गई ना, फिर यू विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन। ओके, इनिशिएटिव क्या है? इट इज द एबिलिटी टू ओरिजिनेट एन एक्शन, assessors see if you take the lead in the right direction and sustain it till the result is achieved। समझ रहे हो तुम? आपने एक डिसीजन लिया, है ना, एंड उस चीज को ना आपने आपने सस्टेन किया, कब तक? जब तक आपको रिजल्ट ना मिल गई। इसका मतलब ये भी हुआ, क्या पता है, कि अपने इस फील्ड में आया ना, एनडीए सी डी एस एफ कैट, ठीक है, देन क्या चीज़ें हैं कि आपको बनना अल्टीमेटली ऑफिसर, आपको क्लियर करनी है एसएसबी, आपको होना रिकमेंड, देन आप तब तक एफर्ट पुट इन कर रहे हो ना जब तक आप रिजल्ट अपना अचीव नहीं कर पा रहे, कर नहीं ले रहे, ठीक है। मतलब ये आज नहीं होगा, कल करेंगे, ठीक है, कब नहीं होगा, फिर से करेंगे, ठीक है। मतलब अगर एक एसएसबी पे नहीं हुआ, है ना, वो रिजल्ट हाथ नहीं लगी, द नेक्स्ट एसएसबी, द नेक्स्ट एसएसबी, द नेक्स्ट एसएसबी, मतलब कि हम अपने रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट लेकर ही छोड़ेंगे, है ना। तब तक हम अपने मोटिवेशन को, है ना, अपने एक्शंस को राइट डायरेक्शन में सस्टेन कर रहे होंगे, ठीक है, चला रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखो बहुत बार ना चीजें हमारे फेवर में नहीं होती, ठीक है, बट उस टाइम में भी आपको ना सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है ना। इट इज अ फेथ इन योर ओन एबिलिटीज टू मीट स्ट्रेसफुल एंड अनफेवरेबल सिचुएशंस, है ना। बहुत बार क्या होती है ना, सिचुएशंस अनफेवर में होती है ना, हमारे फेवर में नहीं होती, तो क्या होता है, हम अपनी एबिलिटीज को ही भूल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नो डाउट मैं भी भूलता हूँ कभी कभी, ठीक है, बट एज अ वी ऑल आर ह्यूमन ना, ठीक है। सो बट हमें रेगुलर प्रैक्टिस से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो मोस्टली मैं आपको देखो रियलिटी बताता हूँ, है ना। वी ऑल आर ह्यूमन, ठीक है। सारी क्वालिटीज हमारे अंदर ऑब्वियसली नहीं होती हैं, है ना, किसी के अंदर नहीं होती। एवरी वन बिल्ड इट, ठीक है, सारे लोग बिल्ड करते हैं इसे, है ना। ऑब्वियसली मैंने भी बिल्ड करा है, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज थी, डेफिनेटली मैंने फाइंड आउट करा कौन सी क्वालिटीज मेरे अंदर है, देन मैंने उस क्वालिटीज को बिल्ड किया, है ना। कुछ क्वालिटीज नहीं है तो वो रेगुलर मैं बिल्ड कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, एक्शंस ले रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, ओके, डेली बेसिस पे। सो तो इट इज गुड इनफ कि आप सीख रहे हो, है ना। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होना डिस्पैरेट की भैया वो उनकी वो रिकमेंड होते हैं बस कि जिनके पास क्वालिटी, सर्टेन क्वालिटीज बिल्ड होती है, इनबिल्ड होती है, हमारे पास तो नहीं, कैसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है। खुद में बिल्ड करो, ध्यान फोकस करो, है ना, अटेंशन दो, ध्यान दो अपना, है ना, चीजों को समझने की कोशिश करो, इम्प्रोवाइज करते रहो खुद को, आपके अंदर भी सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। बट इट टेक्स टाइम, है ना, एक दिन में नहीं आनी, इट टेक्स टाइम, बट चीज़ें लाइनअप हो जाती हैं, ठीक है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना सारी चीज़ों पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, स्पीड ऑफ डिसीजन क्या कहता, इट इज द एबिलिटी, है ना, टू अराइव एट अ वर्केबल डिसीजन क्विकली, है ना। दिस आइडिया इज वर्केबल और नॉट, जस्ट कम as क्विक एज यू कैन, ठीक है। आपने एक डिसीजन लिया, सोचा कहाँ तक ये प्रोडक्टिव होगा, होगा, मेरी एबिलिटीज ये कहती है कि हम ये कर लेंगे, देन इट इज गुड इनफ, है ना। देर आर टू कंपोनेंट ऑफ दिस, क्या कहता है, नेमली अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिसीजन, डिसीजन आपका कितना अप्रोप्रिएट है, ठीक है, एंड सेकेंड चीज क्विकनेस इन अराइविंग इन अ डिसीजन। देखो पहला पॉइंट देखकर क्या लग रहा होगा आपको कि स्पीड ऑफ डिसीजन का मतलब क्या है कि हमें बहुत क्विक होना पड़ेगा, है ना, हमने डिसाइड कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें दो चीजें हैं, अप्रोप्रिएटनेस, कितना वो अप्रोप्रिएट है आपके लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके सुटेबिलिटी के लिए, ठीक है, आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए आपके डिसीजन में, ये कौन बताएगा, ये आप ही बताओगे। एंड दूसरी थिंग क्विकनेस, देखो ये जितनी क्वालिटीज है ना, किसी दूसरे से बिल्कुल नहीं पूछोगे आप, क्या नहीं पूछोगे कि क्या क्वालिटीज होती हैं, ऑब्वियसली नॉट यार, है ना। क्या पूछोगे आप कि यार ये क्वालिटीज कैसे बिल्ड होती है ना, कि तुमने कैसे किया था, मैं भी सेम वैसे क्वालिटीज डेवलप कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबकी क्वालिटीज डिफरेंट, क्वालिटी सेम होती है, बट सबके लाइफ में ना जो इंसिडेंट हो रही होती हैं डेली बेसिस पे वो डिफरेंट हो रहा होता।
तो एवरी वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो किसी की लाइफ को कंपेयर बिल्कुल भी मत किया करो, कभी मत किया करो, ठीक है। आपके पास अलग स्किल सेट्स हैं, उन पे काम करो, उन पे उनको पहले पता करो, है ना। एवरी वन हैज, मैं बहुत श्योर हूँ, एवरी वन हैज। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे होना, आप आपके लिए एसएसपी में ना बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो ना, आपके एग्जाम्स तो ऑब्वियसली क्लियर होंगे हर बार, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स, मैंने बता दिया, अगर आप अदर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड होना, इन्वॉल्व होना, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। आपकी एसएससी में ये हेल्प होंगी, आप भाइयों को बता सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड एंड आई ऑब्वियसली आई इन्वॉल्व इन सम अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन माई स्कूल डेज, ठीक है। इस सारी चीजों को बता सकते हो डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हो या एनीथिंग एल्स, ठीक है, आपकी अपने हॉबी में, उसको अपनी हॉबी में ला सकते हो। समझ में आ रही चीजें। एंड नेक्स्ट, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ठीक है। आप अपने ग्रुप को ना कितने अच्छे तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपका ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ, देखो, जब फर्स्ट थिंग आपका इन्वायरमेंट, है ना। सेकंड थिंग, आप जिस ग्रुप में उस टाइम पे एसएसबी के अंदर होगे ना, आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप में आपके पर्सन हो सकते हैं एटलीस्ट 7, मैक्स टू मैक्स 9, 10, 11, है ना, एज पर द कैंडिडेट्स, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी इशू इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, ये एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अब दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करोगे, अगर नॉलेज की बात आई ना, तो इन्फ्लुएंस करोगे आप बेटर आइडियाज देकर, बेटर न्यूमेरिकल डेटा डेटा देकर, बेटर अपनी वॉइस से, है ना, बेटर अपनी एक्शन से, ठीक है, एंड वी कैन से बेटर एग्जाम्पल से, ठीक है, इन द ग्रुप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट बाय हिम और हर। व्हाट इज सीन इज whether you can convince other to do things, है ना, that you want them to be willingly without the use of any force, बिना किसी फोर्स, ऐसे कहते हैं ना कि किसी को फोर्स कर रहे हैं, है ना, जैसे छोटे बच्चों को कर देते हो तुम कि कर ये चीजें करके ही लाओ, तो ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब अपनी बातों से दूसरे को कितने अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है, ठीक है। उन सब चीजों पे ये बात होती है। ऑब्वियसली वीडियो आई थिंक थोड़ी लंबी जा रही होगी, बट आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर लग रही होगी ना तो बता देना मेरे कमेंट में, बस ऊपर ऊपर का सरफेस बता के मैं चला जाऊंगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो से। बट अगर आपको जाननी चीजों को डिटेल्स में, है ना, एंड ऑब्वियसली यू वांट टू बिकम समथिंग, है ना, इन योर लाइफ, और यू वांट टू जस्ट यू वांट टू गेट योर रिकमेंडेशन कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देन आपको सारी चीजों के बारे में पता होना पड़ेगा, आपको जाननी पड़ेंगी सारी चीजें, ठीक है। देन यू विल मेक थ्रू ना, बिकॉज देखो एग्जामिनेशन 1 डे होती है, बट एसएसबी आपको 5 डे सर्वाइव करना है अंदर में रह के, वो भी डिफरेंट इन्वायरमेंट में, वो भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, है ना। आपका वहां फ्रेंड नहीं जाएगा कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप में हो, ठीक है। बहुत बच्चे करते हैं कि यार मैं ऐसे फ्रेंड किसी का बडी है साथ चले गए, है ना, कि यार चलो एसएसबी में चलते हैं, ठीक है, साथ रहेंगे, ग्रुप बनेंगे। या इनफैक्ट क्या होता बता दूं, उसमें 2 ग्रुप में से एक बच्चा होगा जो स्क्रीन आउट हो जाएगा, एक अंदर जाएगा, इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गई। दूसरा ये होता है कि स्क्रीनिंग दोनों हो गए, एज के अकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग दोनों की जो बैचेस हो गई वो डिफरेंट हो गई। कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। आप अगर सेम भी हो गया ना, आप 2 ही तो हो, ग्रुप, आपके ग्रुप में अदर पर्सन भी तो आएंगे, कुछ 7-8 बंदे अलग भी तो आएंगे, तो आपके पास डिफरेंट लोग होंगे, ठीक है। सो ओके, लाइवलीनेस, देखो, लाइवलीनेस, है ना, it is the capacity of a person to remain calm and cheerful when faced with difficulties। जब difficulties है ना, बहुत मोस्टली पीपल क्या करते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। बट इस टाइम पे ऑफिसर्स को क्या होना है, रिमेन काम, शांत रहना एंड चेयरफुल, है ना, दैट वी विल डू, है ना, एंड वी कैन डू बिकॉज वी बिलीव इन आवर एबिलिटी, ब्रिंग अबाउट अ चेयरफुल एटमोस्फेयर इन द ग्रुप, है ना। अपने ग्रुप को ना बस चेयरफुल रखो, है अपने इन्वायरमेंट को जहाँ रहते हो ना, बस खुश खुश रखा करो सबको, ठीक है। व्हाट इज सीन इज वेदर यू गेट अनड्यूली वरीड, है ना, बिना बेवजह चिंतित हो जाते हो तुम, बेवजह वरीड हो जाते हो तुम, डिस्टर्ब्ड, और व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को देख के तुम परेशान तो नहीं हो रहे बेवजह, ये सब चीजों को अवॉइड करो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, डायनामिज्म, ओके। डायनामिज्म इज दिस थिंग हियर, 3 क्वालिटीज, इसके अंदर 3 क्वालिटीज आती है ना, कौन कौन सी होती है, डिटर्मिनेशन, ओके। डिटर्मिनेशन, इट इज द एबिलिटी, क्या है, इट इज द एबिलिटी टू पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन स्पाइट ऑफ
ऑब्स्टेकल्स एंड सेटबैक्स। मैं बता रहा था ना आपको कि बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, डिफिकल्टीज होती हैं लाइफ में एंड आपके जर्नी में भी, बट आपको सस्टेन रखना है खुद को, है ना, खुद को मोटिवेट रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है खुद को, है ना, एंड अपने एफर्ट्स को पुट इन करने हैं, है ना, अपने जो एबिलिटीज है उनको उन पे विश्वास रखना है एंड एफर्ट्स को लगातार डालते हुए ना उस रिजल्ट को अचीव करना है, ठीक है। द असेसर सी वेदर यू आर फोकस्ड, है ना, फोकस्ड हो या नहीं, एबल टू कंसंट्रेट कर पा रहे हो कि नहीं उस टास्क में, एंड कॉन्टिन्यूसली वर्क टूवर्ड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव में को पाने के लिए ना कितना आप कंसिस्टेंट होकर एफर्ट डाल रहे हो उस चीज के लिए, कितना आप डिटरमाइंड हो, है ना, उसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गई करेज। करेज में क्या होता है, इट इज द एबिलिटी। अब देखो करेज तो इजी है, समझ में आ रहा होगा, बट तो करेज दो तरह की होती है, बताता हूँ कैसे। देखो, इट इज द एबिलिटी टू अप्रिसिएट एंड टेक परपोजिव रिस्क, है ना। इट इज इम्पॉर्टेंट इज टू टेक रिस्क ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, है ना, ऐसा नहीं कि बेवजह का रिस्क लिए जा रहे हैं, है ना, जब रिक्वायर्ड हो तब, एंड दैट टू आफ्टर केयरफुल थाउट, सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद उस चीज का रिस्क लेना, ठीक है, उसे कहते हैं करेज, साहस। ऐसा नहीं कि बेवजह चले गए अपना साहस दिखाने, किसी बिना अपना दिमाग लगाए, ठीक है, कि या क्या हो सकती है आगे। ओके, सो सम कैंडिडेट्स टेंड टू मेक रैश डिसीजन विच में endanger the life of subordinates, that is undesirable, जो कि सही नहीं है ना। अपने बडीज के की लाइफ को आप रिस्क में नहीं डाल सकते, है ना, आपको लेना पड़ेगा रिस्क, बट कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, हैंस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, बोला ना, कैलकुलेटेड रिस्क व्हेन रिक्वायर्ड, वो भी जब रिक्वायर्ड हो तब, बेवजह की नहीं, है ना। आपके पास एफर्ट्स डालोगे, बट जो नुकसान होगा वो नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस करेज को दिखाने के चक्कर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टैमिना। स्टैमिना, स्टैमिना, ओके, ये भी दो तरह की होती है ना। स्टैमिना क्या है, देखो, इट इज द कैपेसिटी टू विथस्टैंड प्रोट्रैक्टेड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन। ओके, इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल इंड्योरेंस। देखो, स्टेमिना मतलब क्या होता है, मैं फिजिकल वर्कआउट कितना कर पा रहा हूँ, 1 घंटे 2 घंटे, ये हो गई, इसे स्टेमिना कहते हैं। ऑब्वियसली इसे भी कहते हैं अलॉन्ग विथ वो मेंटल स्टेमिना, कि आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो, कितने घंटे एक जगह पे सीटेड हो, कितना फोकस्ड आप अपनी लाइफ को कर पा रहे हो, कितने अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, कितना फोकस्ड आप खुद के लिए हो, उस चीज को पाने कितना डिटरमाइंड हो, ठीक है। इनको बोलते हैं स्टेमिना, ठीक है, मेंटल स्टेमिना, ठीक है, कितना आप चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हो, कितना मेंटली एग्जामिनेशन दे पा रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ ना आपको फील हो रहा होगा ये सब सारी क्वालिटीज को देखने के बाद कि समथिंग इज कॉमन, है ना, कुछ तो कॉमन इन सब में, है ना। इन सब क्वालिटीज को मर्ज करोगे ना, देन यू विल गेट सम न्यू थिंग्स। ओके, क्या देखोगे कि यार कि ये सारी चीजें ना अगर एक साथ किसी पर्सन में आ गई ना, फिर तो वो किसी भी चीज को फोड़ देगा, ये समझ लो, फोड़ देगा, या एग्जामिनेशन हो, एसएसबी हो, या एनीथिंग इन हिज लाइफ, कुछ भी चीजें हो, है ना, ही विल गेट दैट रिजल्ट। ओके, सो मैं जो बता रहा था ना, कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो क्या थी, मैं बता रहा हूँ, उस पर फोकस कर रहा हूँ सब चीजों पे, ठीक है। देखो, जो मैंने बताया था ना, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है, इस पे कुछ चीजें क्या है कि आपको रिसोर्सफुल होना है ना, आपके पास जो रिसोर्सेस है ना, उनको रिसोर्सेस को फाइंड आउट करो, एंड उसका यूज करके रिजल्ट को लेकर आओ, एंड दूसरी चीज है इम्प्रोवाइज करो, है ना, इम्प्रोवाइज मतलब इम्प्रूव करो खुद में, एवरीडे के बेसिस पे फाइंडिंग सॉल्यूशन फाइंड करते रहो, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या बता रहा हूँ मैं, कुछ देखो, अपनी जीए जनरल एबिलिटी अच्छी करो, है ना, अवेयरनेस अच्छी करो, लॉजिकल थिंकिंग लाओ, इंक्विजिटिव मतलब चीजों में क्यूरियोसिटी दिखाओ, ठीक है, ये क्या चीजें हैं, नई चीजें हैं, इट हेल्प्स मी, एंड ये मेरी इंप्रूवमेंट के लिए है, एंड समथिंग इट इज न्यू टू मी, तो मुझे ये पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में क्या है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करो ना अपने रिसोर्सेज का, रिसोर्सफुल तो हुए तुम फर्स्ट इफेक्टिव इंटेलिजेंस में, ठीक है, बट ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ये कहती है ना कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करो रिसोर्सेज का टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट, ठीक है। इफेक्टिव रिजल्ट को प्रोड्यूस करना इफेक्टिवली, तो आप ऑर्गेनाइज करो उस चीज को, अपने रिसोर्सेज को, कैसे आप इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, है ना। पावर ऑफ एक्सप्रेशन दो तरह की होती है, तीन, देखो तीन बताऊंगा मैं, एक तो वर्बल, रिटन और जेस्चर। देखो, आपने देखा होगा ना, वर्बल,
मतलब जो बातें करते हैं हम, पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, बहुत अच्छा है ना, इंग्लिश अच्छी आती है, एंड किसी पर्सन को इंग्लिश अच्छी आती है, अच्छा बोल लेता है, ठीक है, फ्लुएंसी अच्छी है, एंड तो ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है। बट आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए क्या, वर्बल तो हो गया, प्लस रिटर्न। आप जब लिख रहे हो ना, तो उसमें बचपन में आदत क्या करते थे पता है क्या, मोस्टली पीपल ऐसे ही करते हैं ना कि कुछ चीज़ें गलत हो गई उसे कट कर दिया, है ना, सारे करते हैं कि कुछ गलत हो गई तो कट ही करेंगे ना ऑब्वियसली। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास अगर पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होगा ना, तो आपके दिमाग में गुड थॉट्स आएंगे ना, तो आप राइट जो लिखोगे ना वो बहुत बेहतरीन लिखोगे। देन आपके पास आप जो लिखोगे उसमें गलतियां नहीं होंगी, लेकिन आपको गलतियां नहीं करनी है। नए नए वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स को ब्रिंग अप लेकर आना है, नए नए वर्ड्स को लेकर आना है, ठीक है। अपना रिटर्न, जो रिटर्न आप लिख रहे हो उसको, एंड वर्बल, इसके एक्सप्रेशन को अच्छा करना है। एंड द थर्ड थिंग इज जेस्चर, ठीक है। आप कैसे बैठते हो, आप कैसे अपने हैंड मूवमेंट करते हो, आप कैसे एक्सप्रेशंस देते हो, ये सब सारी चीजें, आप नर्वस तो नहीं हो रहे, सब सारी चीजें पावर ऑफ एक्सप्रेशंस के अंदर आती हैं। ये सब सारी चीजों को आपको ठीक करना पड़ेगा, है ना, ऑब्वियसली। एंड कुछ चीज एक थी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, है ना, ये सब सारी चीजें उसमें आएंगी। एंड स्पीड ऑफ डिसीजन मैंने बता दिया ना, कि अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए किसी भी चीजों में, प्लस क्विकनेस। स्पीड का मतलब ये नहीं है सिर्फ क्विक हो, नो नो नो, है ना, स्पीड का मतलब ये है क्विकनेस तो चाहिए, प्लस अप्रोप्रिएटनेस भी चाहिए। आपने जल्दबाजी में कोई काम करा, खराब हो गया, क्या मतलब उस चीज का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्विक तो होना चाहिए, बट अच्छा भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अपने ग्रुप को अच्छा इन्फ्लुएंस आप कर पाओ, ठीक, कैसे करोगे मैंने ऑब्वियसली बता रखा है, नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, बातों के थ्रू, है ना, अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, ओके। एंड लाइवलीनेस, कॉन्फिडेंट दिखोगे आप, ओके। एंड करेज, ओके। करेज आपका फिजिकल मोरल दोनों हाई होना चाहिए ना। फिजिकल करेज, जो साहस आप लेते हो, ठीक है, काम करते हो, रिक्वायर्ड एफर्ट पुट इन करोगे, स्टैमिना बोथ फिजिकल मेंटल, दैट इज इट, ठीक है। काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन आई थिंक इस वीडियो में मैंने करी है ना। अपने जिन्होंने भी पूरा वीडियो पूरा देखा ना, आई नो बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। डेफिनेटली यू विल गेट मेनी थिंग्स, ठीक है, जो चीज़ आपको ऑब्वियसली पहले पता ना होंगी एंड होंगी, बट आपको बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड हो गई होंगी, रिमेंबर आप दोबारा कर लियोगे, ठीक है। सो दैट इज इट, बस यहीं तक था, बहुत ज़्यादा है नहीं। 15 ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। हमें डेवलप कैसे करना है ना, हाउ टू डेवलप, ठीक है। भैया ये तो पता चल गई क्या क्या होती हैं, डेवलप कैसे करेंगे। इसका आंसर बहुत सिंपल है, पहले फाइंड आउट करो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, होती हैं ऑब्वियसली, आई एम वेरी श्योर आपके अंदर 3 4 क्वालिटीज, 5 क्वालिटीज ज़्यादा भी हो सकती हैं, होंगी ही होंगी, है ना, बट आपको पता नहीं होगा। बट फाइंड आउट करो उस चीज़ को, एंड देन आप क्या करो, जो चीज़ें क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, उस क्वालिटीज को धीरे धीरे ना बिल्ड करने की कोशिश करो, बाय एक्शन एंड बाय थाउट। थाउट मतलब ये हो गया, आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे ना, ठीक है, हर मेन मतलब हर बार, है ना, एवरी टाइम आप सोचोगे किसी चीज़ के बारे में, देन आपके अंदर आप फील करोगे ना, आपके अंदर कुछ चेंजेस होनी होनी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब कि आप जो हो वो डिफरेंट बनना स्टार्ट हो गए हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज धीरे धीरे बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई है, ऑब्वियसली, है ना। तो चीज़ें ये भी होती हैं, आप सोचना स्टार्ट करो, ठीक है, उस क्वालिटीज के बारे में जो आपके अंदर नहीं है, जो आपको बिल्ड करना है, ओके। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन फील ना एवरी टाइम की मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है एवरी टास्क में। कैसे रहेंगे, अपनी एबिलिटी से भरोसा करके कि हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, दैट इज इट, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ें जो आपके पास हैं उसे पॉलिश करते रहो, दैट इज इट, खत्म। इजी है, 15 क्वालिटीज हैं और सारे ऑफिसर्स के अंदर होती हैं, आपके अंदर हो जाएंगी, यू विल डेफिनेटली रिकमेंड, है ना, आपके अंदर आज हो गई ना, आप कल रिकमेंड हो जाओगे, दैट इज इट। इतना क्लियर है, इतना सिंपल है। आपके अंदर कोई भी चीज़ें एक लैग होगी ना, देन इट इज़ नॉट बी श्योर, आप पीछे रह सकते हो, ठीक है। बट फोकस करो, रिकमेंड हो जाओ, अच्छा 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 लगेगा डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड चैनल पे जो भी नया होगा ना सब्सक्राइब कर लेना, ओके। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।